गणपति बप्पा मोरया। आप मुझे देख रहे हैं आज आईटी पार्क में। ये उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का आईटी पार्क है और इस आईटी पार्क के इस पेड़ के नीचे मैं इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि इस पेड़ की बड़ी मान्यता है। आप देख सकते हैं कि लोग पूजा करते हैं, धागा भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे तमाम रोली मौली होती है। और आपने ये देखे यहाँ पर ये हैं लोगों के, श्रद्धालुओं के दिए जो वो यहाँ पे शनिवार की रात को जलाते हैं। मगर कितने दुख की बात है कि सफाई की जो बात करती है सरकार, उसमें पर्यावरण का कहीं कोई हिस्सा नहीं है। वो देखे कितनी गंदगी है, खाने की वस्तु भी यहीं छोड़ी हुई है। तो ये तो लोगों को सीखना भी चाहिए, जिस तरह से कबाड़ उन्होंने फेंका हुआ है। मगर ये वो जगह है जहाँ पर हम एक पेड़ की पूजा करते हैं। तो हम कैसे देश में रह रहे हैं? जिस देश में हम पेड़ों की पूजा करते थे, आज देखिए हम पेड़ों के साथ क्या कर रहे हैं। आपको बता दूं कि पेड़ को काटने की तैयारी है, क्योंकि ये पेड़ विकास के रास्ते में बाधा बन रही है। विकास के रास्ते में जो पेड़ बाधा बन रहा है, उस पेड़ की गलती नहीं है। गलती अगर किसी की है तो ऐसे विकास की, जिस विकास की बात करती है आज की सरकार, पर्यावरण के साथ सामंजस्य नहीं बैठाएंगे तो जिस तरीके से यहाँ पर पानी का बाढ़ आता है, सैलाब आता है पानी का, वो हम हर बार देखेंगे। एक छोटा सा बच्चा है जो पेड़ों के संरक्षण के लिए अपनी बात को बार बार मुखर रूप से रखता है। 14 दिनों से वो यहाँ आता है पेड़ को बचाने के लिए। मगर क्या सरकार सुन रही है? सरकार कह रही है कि नहीं, हमें तो कोर्ट ने आदेशित कर दिया है, क्योंकि कोई गया था कोर्ट और उनको आदेश जो है नहीं मिल पाया पेड़ों को बचाने का। लेकिन मामला लंबित है कोर्ट में भी। सच्चाई ये है कि सरकार केवल बहाना ढूंढती है। जो सरकार युवाओं की नौकरी छीन लेती है, जो सरकार पर्यावरण के साथ सामंजस्य नहीं बिठाती है, वो सरकार इस देश की ही नहीं, लोगों की, पर्यावरण की और ईश्वर की भी अपराधी होती है। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैं हूँ कहाँ। इतना सुंदर यहाँ पे वातावरण होता था, मगर आप देख सकते हैं कि ये तिराहा है और इस तिराहे पर ये पुलिस चौकी है जो थाना राजपुर के तहत आती है। मगर इधर की तरफ आप देखेंगे, पीछे आपको एक मूर्ति दिख रही होगी, लगता है जैसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति है। ये तो पता नहीं मुझे कि किसकी है, मगर लग ऐसा रहा है। मगर यहाँ देखिए एक वाटर एटीएम है। ये वाटर एटीएम है स्मार्ट सिटी का। आपको ये भी दिखाती हूँ, आइए। ये बस स्टॉप है, मगर बस स्टॉप के सामने आप देखिए कि 3 व्हीलर खड़े हैं। भाई ये भी कहाँ खड़े हो, इनकी क्या गलती है? मगर वो देखिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को इस पार्क में खड़ा करने का क्या मतलब हुआ? इनका सम्मान हो रहा है या अपमान? एक तरफ एक लगी हुई है तख्ती जिसमें लिखा है यहाँ गंदगी ना फैलाएं, और गंदगी का आलम आप देख लीजिए कि है क्या। यहाँ पे ये छोटा सा पार्क, बड़ा सुंदर सा पार्क और बड़े सुंदर से फूल भी हैं यहाँ। मगर ये जिम्मेदारी किसकी है? ये देखिए, ये तो लोग जो हैं यहाँ गंदगी कर रहे हैं। अब गौ माता का गोबर भी यहाँ पड़ा है, तो गौ माता के गोबर को तो आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये सरकार कहेगी कि ये हमने पशु भी यहाँ पे इसलिए छोड़े हैं क्योंकि गौ माता के लिए चारा चाहिए। तो पेड़ लगाए हैं और वो पेड़ों को ये तो बैल है, बैल जो है वो खा रहा है। ये तो गौ माता नहीं है, परंतु चलो, गौ माता और बैल में तो कम से कम फ़र्क नहीं करना चाहिए। यहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे हैं, बहुत अनहाइजीनिक कंडीशन है। और इधर की तरफ सफाई के लिए, भाई मेयर साहब सो रहे क्या? देख लो, सरकार की गंदगी तो बाहर निकलती आ रही है। रोज़ नया नया स्कैम, नया स्कैंडल निकल के आ रहा है। कम से कम इस ओर ध्यान दे दो। मगर इतने सारे घोटालों में अब ये देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं। अरे ये है स्मार्ट वाटर एटीएम और यहाँ पे मिलेगा शुद्ध पेयजल। मगर यहाँ पर हम ग्लास कहाँ से लाएं? भैया ग्लास कहाँ से लाना पड़ता है? यहाँ पानी पिया कभी? पैसा दे के पीना होता है, पैसा देना होता है। तो पानी कैसे आएगा? अच्छा, यहाँ से निकाल के दिखाओ आप। 1 रुपये का कॉइन खुला। ओहो, अच्छा 1 रुपये का कॉइन और पानी साफ होगा? किसी ने बदला होगा? कैसे बदला? कैसे मतलब हर रोज वो रिसाइकिल अपने आप हो जाता है?
पानी निकलता रहेगा और ऊपर नया चढ़ता रहेगा। नहीं तो इसके अंदर तो कोई बैठता भी है? हाँ बैठते हैं, लेडीज बैठती है। अच्छा, तो मतलब पानी जो है आप लोगों को 5 बजे तक पीना, उसके बाद नहीं पीना? तो इसमें कई बार चलता रहता है। अच्छा, तो साफ पानी मिलता है। तो ये कह रहे हैं कि साफ पानी यहाँ मिलता है और केवल 1 रुपए में 1 गिलास आप पी सकते हैं। खैर अभी नहीं है, कल हम जल्दी आएंगे ताकि हमें पानी पिलाने वाला भी मिले, क्योंकि ग्लास नहीं है हमारे पास। तो ग्लास की कोई व्यवस्था, कोई भाई स्मार्ट है, स्मार्ट वाटर ATM, तो ग्लास की भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए ना कि ग्लास निकल जाए। जब लेडीज रहती है ना बैठी हुई, हाँ गिलास देते हैं अंदर। अच्छा, तो जब लेडीज रहती है तब वो ग्लास दे देती है, मुफ्त में देती है। 1 रुपए में पानी भर दो। 2 रुपए का देती है वो। ग्लास 2 रुपए का? पानी सही 2 रुपए का देती है। अच्छा, तो 1 रुपए का ग्लास और 1 रुपए का पानी। तो आपने सुना पानी के दाम भी होते हैं। और ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि ये तमाम विक्रम, ये विक्रम है और आप भी विक्रम चलाते हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ से हैं? रायपुर का हूँ। रायपुर, छत्तीसगढ़? ये रायपुर, अच्छा, मैंने सोचा दूर से हैं। तो ये बताइए कि आप यहाँ पे ये आपका स्टॉप है, हाँ जी। तो ये कितना लंबा रहता है? ये यहाँ से घंटाघर जाते हैं परेड। अच्छा, आपने ये टीका लगा रखा, भाजपा ही है? ना ना, फिर? तो आज हनुमान जी का टिक्का लगाता ओ, हूँ। आज तो भाई हनुमान का नहीं है, दिन पर लगाता हूँ। नहीं नहीं, हनुमान जी को याद करके आप लगाते? नहीं नहीं, आजकल तो वो है ना, बहुत सारे लोग टीका लगाते हैं क्योंकि वो भाजपा के होते हैं। पूजा करके निकलता हूँ। अच्छा, तो वही था, क्योंकि वैसे तो टीका तो कोई भी लगा सकता है? तो आपने तो कह दिया ना ना, मैंने तो हनुमान जी का टीका लगाया, भाजपा का नहीं, हनुमान जी का। दूर है ना वो, हाँ मुझे मालूम। रोल पे रखता हूँ, रोज लगा के। रोज लगाते हो? हनुमान जी का आशीर्वाद रहता है। आपने वो देखा है जो मंदिर है चुक्कू वाला के बाहर, हाँ, उधर वो बहुत मान्यता वाला है, वहाँ पे ज़रूर जाना आप हो कहाँ से? यहीं रहता हूँ, रायपुर में। यहीं पे रहते हो? कई सालों से रहते हो? अच्छा अच्छा, तो ये बताओ आप कि आपकी मतलब महंगाई तो सब खत्म हो गई होगी? महंगाई तो बहुत हो गई। नहीं तो जो किराया वो बढ़ा दिया आपने? किराया तो बढ़ा, 3 रुपए बढ़ा वो। 3 रुपए बढ़ा? वो भी यही का IT पार्क का, रास्ते का नहीं बढ़ा, रास्ते का जो पहले था वही है किराया। अच्छा, तो ये बढ़ा, तो उससे आपको दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो महंगा सामान, सब पार्ट्स वगैरह सब महंगे हो रखे, लेबर महंगी हो गई है। महंगी हो रखी है। तो मुझे पंचर वाला भी 100 रुपये ले लेता है। अच्छा, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि लोग कहते हैं कि महंगाई कुछ नहीं है। भाई आप भी तो हनुमान भक्त हैं, तो लोग कहते हैं कि जब राम का मंदिर बन गया तो महंगाई क्या? आप क्या कहते हैं? क्या बोलूं, इसमें महंगाई भी है। हाँ और यह है कि इनकम भी बढ़ी हुई है। हाँ, इनकम बढ़ी है? थोड़ी बढ़ी है। हाँ, जब किराया बढ़ा था थोड़ा इनकम भी बढ़ेगी। अच्छा, जो किराया बढ़ा तो, लेकिन जो पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? दाम तो बढ़ा, पहले दाम तो बढ़ा ही था, किराया नहीं बढ़ा था ना उसके। हाँ, अब बढ़ा हुआ किराया। मुफ्त का राशन आपको जब देंगे उसके पहले 2 साल तक पेट में चूहे कूदते रहेंगे, महंगाई मारती रहेगी, बेरोजगारी मांगती रहेगी, और उसके बाद आपको मिल जाएगी फ्री का राशन। उसी तरह से थोड़े दिन इसी तरह से चलता रहा। ही था वो फ्री का राशन। हाँ, तो नहीं है फ्री का राशन। फ्री नहीं है, नहीं मिल रहा। अच्छा, चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भैया, आप भी इसी रूट पे चलाते हैं? हाँ, और कहाँ से हैं आप? नहीं, कहाँ रहते हैं और कहाँ चलाते हैं? अच्छा, रहते भी इधर ही हैं और चलाते भी इधर है, बहुत बढ़िया बात। क्या नाम है आपका? धर्मेश कुमार। आप भी यहीं चलाते हैं? क्या नाम है आपका? मोहम्मद कामिल। मोहम्मद कामिल। आपका क्या नाम है? आफाक अली। अच्छा, ये बताइए कि लोग कहते हैं कि आप लोगों का ये 3 रुपए का किराया बढ़ गया इस रूट पे, तो महंगाई कोई महसूस नहीं होती, क्या ये सही है? महंगाई तो ज़्यादा है अभी भी है? तो अभी वो कह रहे थे नहीं महंगाई नहीं है। क्यों नहीं है? महंगाई तो बहुत है। है? महंगाई क्यों नहीं है? महंगाई तो बहुत है, गरीब आदमी के लिए तो महंगाई है। हाँ, के लिए तो 1 रुपया भी महंगा है। हाँ, अमीर आदमी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गरीब आदमी को देखना पड़ता है हर जगह। अच्छा, ये तो है ही। और आपको क्या लगता है, महंगाई है? महंगाई है? अच्छा, इनको भी लगता है कि महंगाई है। नहीं, और आपको जो कोरोना के टाइम पे आप लोग गाड़ियाँ चलाते थे उसके, गाड़ी कहाँ चली है? कुछ दिन हाँ, बाद गाड़ी तो फिर क्या हुआ उस समय आप लोगों ने अपना घर कैसे चलाया? सरकार जो राशन देती थी और फिर उधार करा इधर तो करते रहे बस। सरकार 15 किलो राशन देती थी 5 फैमिली को, 5 बंदे को। हाँ, तो सबको राशन तो मिल जाता था मुफ्त का? 3 किलो 5 किलो देती थी एक यूनिट पे। हाँ, एक यूनिट पे 5 किलो, 3 किलो गेहूँ, 2 किलो गेहूँ और 3 किलो चावल देती थी। ठीक। और क्या देती थी?
और तो अपने पास से ही करना पड़ता है। हाँ, तेल है तेल है, नमक है और भी खाने की चीज़ें बहुत है, और सब्जी अब भी वो है। उज्ज्वला वाली गैस वो है आपके यहाँ? नहीं जी, हमारा तो इंडियन गैस है बस। गैस सिलेंडर वही तो। अच्छा, आप खरीद के लेते हैं महंगी वाली, आपके लोग आ गए? आपकी गाड़ी कौन सी है? अच्छा, चलिए फिर आपसे बात करके जरूर, अच्छा जरूर, लगा। जरूर। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये महंगाई और बेरोजगारी से हम बाहर निकलें। महंगाई तो कम कहाँ होगी और ज़्यादा होगी महंगाई तो। सरकार बदल जाती तो हो सरकार जाती। बदलने पर भी नहीं हो रही कि नहीं महंगाई होती। कम नहीं होगी कम। तो फिर यही वाली सरकार चलनी सरकार चाहिए। जोन सी सरकार आ जाए महंगाई तो उतनी रहेगी, कम तो कैसे? होने की नहीं। नहीं, आपको पता है कि जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, पूरी दुनिया में सबकी नौकरियां चली गई थी और हमें भी डर था कि हम सबकी भी नौकरियां जाएंगी। तब तो ऐसा हुआ नहीं था क्या? कि हमारी नौकरियां गई। हम लोग पता भी नहीं है, क्योंकि दुनिया में लोगों को क्या हो रहा था वो हिंदुस्तान में पता ही नहीं चला ना। तो गरीब आदमी को क्या फर्क पड़ता है, वो तो अपनी बेचारा रोजी रोटी कमा रहा है। जिसकी नौकरी लगी उसको तो फर्क पड़ेगा, इसकी नौकरी छूट जाएगी, लेकिन जो हम जैसे विक्रम चला रहे हैं मजदूरी कर, उनको क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, उसका मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी ग्रेजुएशन करके गाड़ी चला रहा हूँ। मैंने ITI प्लस B.Com कर रखा, लेकिन मैं बेरोजगार हूँ इस समय। मैं तो गाड़ी चला के पेट पाल रहा अपने बच्चों का। चलिए। मेरा बेटे भी आज ग्रेजुएशन कर चुका है। अच्छा, हाँ, 2 बेटे हैं, दोनों ने कर लिया है, लेकिन क्या करें, रोजगार तो है नहीं कहीं पर। लेकिन इस लाइन में नहीं लाना चाह रहा मैं अपने बच्चों हाँ, को, नहीं आप उसको अच्छी जगह पे ही ले जाना। क्योंकि मैंने तो बच्चे पालने इस वजह से लगा पड़ा हूँ। नहीं, आपकी बात मैं समझ रही हूँ, लेकिन मैं इनसे जानना चाहती हूँ इस पे। अच्छा, आप बताइए मुझे कि आपको लगता है कि अगर सरकार बदलती तो भी ऐसे ही हाल होते? वो कह रहे हैं कि हाँ ऐसे ही हाल होते। नहीं, सिस्टम तो ये बनता है सभी साथ। हाँ। सिस्टम तो ये रहता है, चाहे वो चले आए या दूसरा आए। मतलब ऐसा लेकिन लगता है कि जी, महंगाई जो है वो अब बढ़ती चली जाएगी चाहे कोई भी सरकार आए, ऐसा है क्या? हालात तो ये कहते हैं। हालात ये कहते नहीं, आप क्या कहते हैं? हम तो मौके के हिसाब से ऐसे लग रहा है कि महंगाई तो होनी है, बढ़नी है। हाँ, लेकिन अगर ऐसा होता है कि ऐसी सरकार हो सके कि आए, जो मतलब भाई सच्चाई है कि पढ़े लिखे लोगों की सरकार होनी चाहिए। सरकार में जो बैठा है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, है ना? कि उसको उसमें भाई आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाते, क्यों पढ़ाते बताइए? ताकि वो भी अपना नौकरी देख नौकरी करे। मिले। मगर नौकरियां तो ठेके में मिल रही है। नौकरी क्यों पहुँच गई, है ना? सही बात है। हाँ। हर एक को मिलती भी नहीं वैसे भी। नहीं मिलती। जी जी, अपना ही काम करना पड़ता है कुछ ना कुछ। हाँ, अपने ही काम करना पड़ता है। बिल्कुल, जब नहीं होता तो फिर उनका उम्र भी निकल जाती है, उनका वक्त टाइम भी निकल जाता है। कुल मिला के फिर जो है उन्हें कुछ ना कुछ देखना ही पड़ता है फिर हाँ, अपना ही काम। तो मतलब आपको लगता है महंगाई कभी कम नहीं होगी? ना, ऐसा कुछ नहीं, महंगाई कम क्यों नहीं होगी। सरकार अगर बदलेगी तो इसी वादे पे आएगी अब की बार कि बेटा हमें तो कम करनी पड़ेगी, ये याद रखना। क्योंकि जो आए हैं वो तो अहंकार में डूबे हुए हैं। वो कहते भाई हमने मंदिर बना दिया, बहुत धन्यवाद आपने बना दिया, मगर लोगों को लड़वाओ तो मत। बताओ, आप लोग सब यहाँ काम कर रहे हो अपने पेट पालने के लिए, अपने बच्चों का, क्या आप यहाँ पे हिंदू मुसलमान करते हो? नहीं, हाँ, एक दूसरे से क्या जुड़े आपके हुए भाई हैं। हैं या नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो एक दूसरे से जुड़े हैं कि हम महसूस नहीं करते इस बात को। बिल्कुल ये सही कौन बात। है, कौन नहीं है। इन्होंने आपके लिए कितनी अच्छी बात कही है? मतलब ये भाईचारा जो है ये तो भाई मतलब ये मिसाल तो है हिंदुस्तान बिल्कुल, की। बिल्कुल। जो भी लड़ाई हमारे मतलब पॉलिटिशियन कराते हैं पड़ोसी देश लोग ऐसा वो ऐसे ही करते हैं, वैसे यहाँ पर रहने वाला नहीं कर पाते। नहीं करता। हम लोगों में ऐसे कुछ हुए नहीं है। बिल्कुल। तो ये जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे जो 3 व्हीलर और विक्रम है। तो आपने इन लोगों की बातें सुनी, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि लोगों को लगता है कोई भी सरकार आ जाए अब गरीबी नहीं जाने वाली, मगर कुछ को उम्मीद है कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि गरीबी जाए। बिल्कुल, भारत जोड़ो, भारत को तोड़ने वालों, हम भारत जोड़ते जाएंगे, तुम भले ही तोड़ने की कितनी कोशिश कर लो, भारत एक है, एक रहेगा। तुमने धर्म की घुट्टी पिला के लोगों में नफरत फैलाई है, मगर ये भारत है, यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब हमेशा से है और हमेशा रहेगी। आपने सुना मेरे इन भाइयों की बातों को, मुझे बड़ा गर्व होता है सुनकर अपने इन भाइयों को जब ये कहते हैं कि हम सब एक है, हमारे बीच में कोई मनमुटाव नहीं और धर्म के नाम पे हम बिल्कुल बंटने वाले नहीं। इसी के लिए कहते हैं कि देश भारत हो, देश ऐसा हो जहाँ पर प्यार, सौहार्द और भाईचारा हो, और ऐसा देश भारत है, भारत रहेगा, कोई कितनी भी कोशिश करे। तो मोदी जी, तोड़ने की कितनी भी कोशिश कर लो, धर्म के नाम पे, झूठे राष्ट्रवाद के नाम पर हम देश को जोड़ते रहेंगे। भारत जोड़ो।